ओके क्लास, ठीक है। हम सब फ्लो डिस्कस कर रहे थे। मेन फ्लो में मेन्यू मतलब जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग में पहले मेन्यू डिजाइन करते हैं और फिर मेन्यू के बाद इफ यूजर सिलेक्ट दिस देन गो टू दिस फंक्शन, इफ यूजर सिलेक्ट दिस देन गो टू दिस फंक्शन। तो मेन फ्लो, मेन एक्टिविटीज सिलेक्शन, और जहाँ पे मेन्यू व्यू होगा और मेन्यू की सिलेक्शन होगी, और फिर सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म होंगे वो हमारे पास सब फ्लोज होंगे। लाइक जैसे यहाँ पे मेरे पास है, ये सारी चीजें डायग्राम में नहीं आएंगी। ये सारी चीजें फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं। डायग्राम तो एक सिंपल बन जाएगी। डायग्राम बनाने के बाद फिर आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन भी दे रहे होंगे। तो यूज केस ये नहीं है कि सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ दिया। डायग्राम में यूज केसेस, एक्टर्स और उनका इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें फ्लो ऑफ इवेंट्स में आएंगी वन बाय वन। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ऐड अ कोर्स ऑफरिंग। सब फ्लोज में क्या आ गया, अगर उन्होंने ऑप्शन वन सेलेक्ट किया था प्रोफेसर ने, तो S1 सब फ्लो वन आ गया, ऐड अ कोर्स ऑफरिंग। इसमें क्या होगा, जो सिस्टम परफॉर्म करेगा वो चीजें आप सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे। द सिस्टम डिस्प्लेज द कोर्स स्क्रीन कंटेनिंग अ फील्ड फॉर अ कोर्स नेम एंड नंबर, जिसमें सिस्टम आपसे क्या पूछ रहा होगा, कोर्स का नेम एंड नंबर। द प्रोफेसर एंटर्स द नेम एंड नंबर ऑफ अ कोर्स, ठीक है, एंड देन द सिस्टम डिस्प्लेज द कोर्स ऑफरिंग्स फॉर द एंटर्ड कोर्स। ठीक है, जो नेम और नंबर आपके प्रोफेसर ने एंटर किया है, सिस्टम क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। द प्रोफेसर सिलेक्ट अ कोर्स ऑफरिंग, और फिर उसी के बेसिस पे जो प्रोफेसर है वो कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। द सिस्टम लिंक्स द प्रोफेसर टू द सिलेक्टेड कोर्स ऑफरिंग, और सिस्टम क्या करेगा, फिर आपके उस प्रोफेसर को लिंक कर देगा उस कोर्स ऑफर से जो उन्होंने सिलेक्ट किया है। द यूज केस देन बिगिंस अगेन, यहाँ पे यूज केस खत्म हो गया, फिर दोबारा उसी फेज पे आएगा जहाँ पे वो दोबारा मेन्यू उसको जनरेट हो रहा है। अगर उसने डिलीट कर रहा है कोर्स ऑफरिंग, यानी कि ऑप्शन सब फ्लो टू सेलेक्ट किया है, तो सिस्टम क्या करेगा, कोर्स ऑफरिंग स्क्रीन डिस्प्ले करेगा, कोर्स ऑफरिंग नेम एंड नंबर एंटर करेंगे आपके प्रोफेसर, और आफ्टर द एंट्री कोर्स शो हो जाएगा। द सिस्टम रिमूव द लिंक्स, और जो लिंक होगा प्रोफेसर का उस कोर्स से वो रिमूव हो जाएगा। रिव्यू स्केड्यूल, अगर आपके जो है वो प्रोफेसर स्केड्यूल व्यू करना चाह रहे हैं, द सिस्टम रिट्रीव्स and displays the following information for all course offerings for which the professor is assigned। जिन जिन courses में वो professor जो है वो assign हुए होंगे उन सारे courses का schedule view कर देगा। course का name, course का number, course offering number, days of the week, time and location, कब कहाँ किस time पे वो class हो रही है होनी है, उसका schedule professor को view हो जाएगा। When the professor indicates that he or she is through reviewing, the use case begins again। ठीक है, जब वो कंफर्म कर देंगे कि मैंने स्केड्यूल देख लिया, तो फिर आपका यूज केस दोबारा से बिगिन हो जाएगा। और अगर सब फ्लो 4 उन्होंने चूज किया था, प्रिंट स्केड्यूल, द सिस्टम प्रिंट द प्रोफेसर स्केड्यूल, द यूज केस बिगिन अगेन। ऑल्टरनेटिव फ्लोज, ऑल्टरनेटिव फ्लोज क्या था हमारे पास, ये जो हमारे पास E1 आ रहे हैं ना साथ साथ, ठीक है, E1, E2, E3, E4, E5 एंड सो ऑन। सो ये E1 क्या है, एन इनवैलिड ईमेल पासवर्ड इज प्रोवाइड। ओके, सो अल्टरनेटिव फ्लोज में हमारे पास क्या है, E1। E1 क्या है, अल्टरनेटिव फ्लो। एंड अगर आपके पास जो है वो प्रोफेसर ने इनवैलिड आईडी नंबर एंटर कर दिया है, सो द यूजर कैन री एंटर अ प्रोफेसर आईडी नंबर और टर्मिनेट द यूज केस। या तो ये कि दोबारा से री एंट्रिंग होगी, एग्जैक्टली वहां पे लिंक करने के लिए दिखाया था।
ठीक है, वहां पे वो सिनेरियो में बताया था कि जब वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आ गया था E1, कि वहां से ये ऑल्टरनेट फ्लो पे भी जा सकता है अगर कोई एक्सेप्शन हो। जो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर कोई एक्सेप्शन केस हो सकता है तो उसको आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसको आप डिटरमाइन करेंगे ऑल्टरनेटिव फ्लो से। तो ये ऑल्टरनेटिव फ्लो वहां पे इस मेंशन हुआ था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर ये E1 पे चला जाएगा। अगर आपके प्रोफेसर ने इनवैलिड आईडी नंबर जो है एंटर किया है तो आपका यूजर क्या करेगा, यानी कि प्रोफेसर या तो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो दोबारा से री एंटर करे, या तो फिर यूज केस ही टर्मिनेट हो जाएगा। E2 क्या है, अगर आपके जो है प्रोफेसर ने, ठीक है, लॉगिन हो गया, आगे तक चलेगा, जो सेमेस्टर चूज किया है इनवैलिड सेमेस्टर इज एंटर। तो अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड आती चली जा रही है, आपके सिस्टम की पूरी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं। एन इनवैलिड सिस्टम इज सेमेस्टर इज एंटर्ड, लॉगिन तो हो गए, उनको जो है वो अब जो ऑप्शन दिखाया था, तो जो उन्होंने सेमेस्टर चूज किया है वो इनवैलिड है। द यूजर कैन री एंटर द सेमेस्टर और यूज केस कैन बी टर्मिनेटेड। E3 क्या है, एन इनवैलिड कोर्स नेम और नंबर इज एंटर्ड, उन्होंने जो कोर्स एंटर किया है उसका नेम या नंबर इनवैलिड है। द यूजर कैन री एंटर अ वैलिड नेम नंबर कॉम्बिनेशन और टर्मिनेट द यूज केस। E4 क्या है, course offerings cannot be displayed. The user is informed that the option is not available at the current time. The use case begins again. ऐसा भी हो सकता है कि जो उन्होंने कोर्स सेलेक्ट किया उसकी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कोर्स ऑफरिंग वो डिस्प्ले नहीं हो रही, तो आपका सिस्टम जो है वो उनको रीजन बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, और यूज केस जो है फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो रिफ्रेश करें, वो बैक करें। E5, a link between the professor and the course offering cannot be created. Let's say प्रोफेसर ने एक ऐसा कोर्स सेलेक्ट किया है जिसका वो स्केड्यूल देखने जा रहे हैं, ऐसा कोर्स सेलेक्ट किया जिसमें वो एज अ फैकल्टी इनरोल्ड ही ना हो, तो वो लिंक ही जो है वो उस कोर्स और प्रोफेसर का लिंक ही नहीं होगा। तो एक ये भी अल्टरनेट फ्लो हो सकता है। The information is saved and the system will create the link at a later time. The use case continues और आपका use case continue हो जाएगा। An invalid course offering name number is entered. The user can re-enter a valid course offering name number or terminate the use case. मतलब इन्होंने सारे possible scenarios बता दिए कि क्या क्या possible scenarios हो सकते हैं। A link between the professor and the course offering cannot be removed. ठीक है, अगर वो चाह रहे हैं कि डिलीट एक कोर्स में, आप वो फर्दर उस कोर्स को नहीं डिलीट करना चाह रहे और उसका लिंक हटाना चाह रहे हैं, तो वो लिंक जो है वो रिमूव नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी और फिर बाद में लेटर जो है वो आपकी लिंक रिमूव हो सकती है। ठीक है, तो जो जो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं वो सब आपने डिटरमाइन कर दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट था जो उन्होंने स्केड्यूल व्यू करना था। द सिस्टम कैन नॉट रिट्रीव स्केड्यूल इन्फॉर्मेशन, द यूज केस देन बिगिंस अगेन। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर सिस्टम पे कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक क्रैश हो जाती है, ओपन नहीं हो पाती ड्यू टू लोड ऑफ सिस्टम और इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू या कोई प्रॉक्सी वगैरह के इशू की वजह से भी। सो एक अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्केड्यूल रिट्रीव नहीं हो पा रहा। द स्केड्यूल कैन नॉट बी प्रिंटेड, प्रिंट नहीं हो पा रहा, प्रिंटर पे ऑलरेडी बहुत सारी जॉब सेंड हुई हैं, तो जब उन्होंने प्रिंट किया तो वो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो क्यू में लगी हुई है। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन जो है वो व्यू हो आपके प्रोफेसर को और उसके बाद यूज केस दोबारा से स्टार्ट हो जाए। देखिए, और ये आपकी चॉइस है कि आप सेपरेट कर दें मेन वर्सेस अल्टरनेटिव फ्लोज को, बिकॉज द यूज केस डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ सीक्वेंसेस नॉट जस्ट अ सिंगल सीक्वेंस। ठीक है, तो सारी सीक्वेंसेस मेंटेन हो रही हैं, तो आप जो है उसको इस तरीके से मेन के रिस्पेक्ट से भी ब्रेक कर सकते हैं।
and it would be impossible to express all the details of the interesting use case in just one sequence. और बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक ही डिटेल में सारी सीक्वेंस को मेंटेन करनी, इसीलिए हर चीज को उन्होंने अकॉर्डिंगली ब्रेक किया है. एक्टिविटी 1 के साथ E1, E2, E3, तो जो जो मेन एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही उनके साथ एक्सेप्शनल केस भी लिंक कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, इन अ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम यू माइट फाइंड द यूज केस हायर एम्प्लॉय. ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में क्या होगा, एक यूज केस होगा आपका, आपके पास हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय. दिस जनरल बिजनेस फंक्शन माइट हैव मैनी पॉसिबल वेरिएशंस. अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन आ सकती हैं. यू माइट हायर अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंपनी, द मोस्ट कॉमन सिनेरियो. यू माइट ट्रांसफर अ पर्सन फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर सेम ऑर्गेनाइजेशन, or you might hire a foreign national, which involves its own special rules. Each of these variants can be expressed in a different sequence. Each sequence is called a scenario. और हर sequence क्या होगी, scenario होगी. तो जो जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक ही यूज केस में लिस्ट डाउन करने के बजाय आप अलग अलग सीक्वेंस में मेंटेन करें, और वो हर सीक्वेंस को आप क्या कह रहे होंगे कि दिस इज अ सिनेरियो. फॉर एग्जांपल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एटीएम सिस्टम you might describe the use case valid user in the following way. ठीक है, एटीएम की एग्जांपल आ गई, उसी को उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की है. मेन फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या होंगे आपके पास. द यूज केस स्टार्ट्स व्हेन द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स अ कस्टमर फॉर अ पिन नंबर. जैसे ही आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा यूजर को टू एंटर पिन नंबर, आपका सिस्टम यूज केस इनिशियलाइज हो जाएगा. द कस्टमर कैन नाउ एंटर अ पिन नंबर विया द कीपैड. वो जो कीपैड होगा एटीएम मशीन का, उसके थ्रू कस्टमर क्या करेगा, अपना पिन नंबर एंटर करेगा. दिस इज द मेन फ्लो ऑफ इवेंट. The customer commits the entry by pressing the enter button. Pin enter करने के बाद enter press करेगा. The system then checks this pin number to see if it is valid or not. If the pin is valid, the system acknowledges the entry, thus ending the use case. तो यहाँ पे validate user का use case का काम खत्म हो जाएगा. Exceptional flow of event क्या होगा इस use case से related? The customer can cancel a transaction at any time by pressing the cancel button. आपको कस्टमर क्या कर सकता है, किसी भी टाइम पे जो है वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है बाय प्रेसिंग द एग्जिट बटन. एंड फर्दर यूज केस फिर आपके पास क्या हो जाएगा, दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा. नो चेंजेस आर मेड टू द कस्टमर अकाउंट. और इस केस में कस्टमर के अकाउंट में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होंगी. ठीक है, सो एक्सेप्शनल केस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि आपके कस्टमर ने कैंसिल कर दी ट्रांजैक्शन किसी भी टाइम पे कैंसिल बटन प्रेस करके कीपैड से. तो आपके पास यूज केस दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और उस केस में कस्टमर के अकाउंट में कुछ भी चेंजेस जो है वो नहीं होंगे. द कस्टमर कैन क्लियर अ पिन नंबर एनी टाइम बिफोर कमिटिंग इट एंड री एंटर अ न्यू पिन नंबर. ठीक है, पिन एंटर करते हुए तो उसको याद है कि नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट पिन, तो वो क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है पिन नंबर बिफोर कमिटिंग. मीन्स एंटर प्रेस करने से पहले कभी भी पिन जो है वो चेंज कर सकता है. If the customer enters an invalid PIN number, the use case restarts. अगर invalid PIN number होगा तो use case दोबारा से restart हो जाएगा. If this happens 3 times in a row, consecutively 3 times invalid PIN अगर enter हुई, the system cancels the entire transaction and prevents the customer from interacting with the ATM for 60 seconds. ठीक है, तो ये सारे के सारे देखें आपने सिनेरियो मेंटेन कर रहे हैं आप कि एक्सेप्शनल अगर ये हो गया तो ये सिनेरियो होगा, अगर ये होगा तो ये सिनेरियो होगा. Typically, you will first describe the flow of events for a use case in text as you refine your understanding of your system requirements. However, you will want to also use interaction diagrams to specify these flows graphically. Typically, you will use one sequence diagram to specify a use case main flow and variations of that diagram to specify a use case exceptional flows. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आप
सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू भी यूज केस की जो है वो मेन फ्लो डिटरमाइन कर सकते हैं और फिर उसी डायग्राम में आप फर्दर वेरिएशंस लाके स्पेसिफाई कर सकते हैं यूज केस के एक्सेप्शन फ्लोज। तो यूज केस डायग्राम के साथ अगर आप सीक्वेंस डायग्राम भी यूज कर लें तो उससे आपका और ज्यादा बेटर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज यूज केस रिलेशनशिप, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। an association relationship may exist between an actor and a use case. So actor और use case के बीच में relationship किस टाइप की है? Association की। This type of association is often referred to as a communicate association, communication interaction जिसमें हम कह रहे हैं। An association may be navigable in both directions. ऐसा भी हो सकता है कि आप both direction में navigation दिखाएं, actor to use case and use case to actor, और it may be navigable in only one direction, और आप एक direction के through भी इसको represent कर सकते हैं। The navigation direction of an association reference who is initiating the communication. ठीक है, the actor is initializing the communication with the use case, the use case is initiating the communication with the एक्टर। तो यूज केस रिलेशनशिप ये बताने के लिए आप जो नेविगेशन है इसलिए आप डाल रहे होते हैं, उसकी डायरेक्शन आपको ये बता रही होती है कि हु विल इनिशिएट द कम्युनिकेशन। एन एसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन कनेक्टेड द रिलेटेड एलिमेंट्स। देन वी हैव रिलेशन यूज केस रिलेशनशिप इंक्लूड एंड एक्सटेंड। मल्टीपल यूज केसेस में शेयर पीसेस ऑफ द सेम फंक्शनैलिटी। ठीक है, बहुत सारे यूज केसेस होंगे जिसमें कुछ सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होगी। दिस फंक्शनैलिटी इज प्लेस्ड इन अ सेपरेट यूज केस रादर देन डॉक्यूमेंटिंग इट इन एवरी यूज केस दैट नीड इट। हर यूज केस के अंदर ही उसको मर्ज करने के बजाय हम उसको क्या करेंगे, एक सेपरेट यूज केस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंक्लूड रिलेशनशिप आर क्रिएटेड बिटवीन द न्यू यूज केस एंड एनी अदर यूज केस दैट यूजेस इट्स फंक्शनैलिटी। उस यूज केस का फर्दर अगर कोई पार्ट है तो फिर हम उसको इंक्लूड रिलेशनशिप से शो करवा सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था। फॉर एग्जाम्पल, अब वो ASU वाली कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ये डिटरमाइन कर रहे हैं, अगर हमने यूजर की वेरिफिकेशन करनी है, दिस फंक्शनैलिटी कैन बी कैप्चर्ड इन अ यूजर वेरिफिकेशन यूज केस व्हिच इज देन यूज्ड बाय अदर यूज केसेस एज नीडेड। सबसे पहले यूजर की वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ईमेल लॉगिन करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर्ड होंगे तभी आप कोई मेन मेन्यू तक जा सकते हैं। तो वो उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की है। An include relationship is drawn as a dependency relationship that points from the base use case to the use case. For example, in modeling a bank, you will find many variations among the base use case of processing a loan, such as the difference in processing a jumbo mortgage versus a small business loan. ठीक है, अब आपने लोन लेना है तो लोन के प्रोसेस के अंदर ही आपके पास फर्दर जो है वो वेरिएशन आ सकती हैं कि आपने एक मॉर्गेज पॉलिसी लेनी है या कोई स्मॉल बिजनेस लोन लेना है। इन ईच केस हाउएवर दिस यूज केसेस शेयर सम डिग्री ऑफ कॉमन बिहेवियर। कुछ चीजें कॉमन होंगी, सच एज द यूज केस ऑफ क्वालिफाइंग द कस्टमर फॉर द लोन। ठीक है, कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है लोन अप्लाई करने के लिए, ये सबके लिए होगा। सो अ बिहेवियर दैट इज पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग एवरी काइंड ऑफ लोन। तो मेन में आप इसको रखेंगे लोन और फिर उसके बाद जितनी क्लासिफिकेशन है वो उसकी इंक्लूड में आ जाएंगे। देन वी हैव एक्सटेंड रिलेशनशिप। ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं, पर मैंने सोचा कि मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू ये करके बता दूं ताकि ये चीजें जो एम्बिगिटी थी और मेन वो जो फ्लो ऑफ इवेंट है, जो यूज केस डिस्क्रिप्शन है, वो भी आप क्योंकि एड ऑन करेंगे तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्सटेंड रिलेशनशिप इज ऑप्शनल बिहेवियर दैट इज रन ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज ट्रिगरिंग एन अलार्म। ठीक है, कौन से बिहेवियर्स होंगे जो कि ऑप्शनल होंगे, किसी स्पेसिफिक सिनेरियो पे कंडक्ट होंगे, which are not mandatory. Several different flows that may be inserted at a certain point governed by explicit interaction with an actor. For example, a use case that monitors the flow of packages. ऐसा use case जो कि क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है फ्लो ऑफ पैकेजेस ऑन अ कन्वेयर बेल्ट कैन बी एक्सटेंडेड बाय ट्रिगर अलार्म यूज केस इफ द पैकेजेस जाम। अगर आपका पैकेज जाम हो जाता है तो फिर एक ट्रिगर अलार्म बजेगा। ठीक है, तो उसको आप एक्सटेंड की रिलेशनशिप से डिटरमाइन कर सकते हैं, विच इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। कुछ केस में ऐसे होगा जब आपकी पैकेजिंग जाम हो जाएगी या मशीन जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड करी, बहुत कम ऐसा होगा, तो उसके लिए आपने एक यूज केस एक्सटेंड कर रिलेशनशिप का डिटरमाइन कर दिया।
एट दिस टाइम इस केस में क्या कह रहे हैं कि नो एक्सटेंशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम. An extend relationship is drawn as a dependency relationship that points from the extension to the base use case. और इसका आपके पास कनेक्शन कैसे होगा? बेस या आपकी जो एक्सटेंडेड यूज केस है उससे की तरफ से एक नेविगेटेड डायरेक्टेड टू द बेस यूज केस. जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं आप. ठीक है, इन्होंने इंक्लूड एक्सटेंड को इस एग्जांपल के साथ मैप करने की कोशिश की है. लेट्स से हमारे पास सिनेरियो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑर्डर. ठीक है, हमें ऑर्डर प्लेस करना है, उसके लिए इंक्लूड क्या होगा? अच्छा, इंक्लूड को बेस यूज केस ये है. ठीक है, इस बेस यूज केस से हम इंक्लूड करें तो इंक्लूड की डिपेंडेंसी कैसे होगी? बेस यूज केस से इंक्लूड यूज केस में, और एरो कहाँ होगा? आपके इंक्लूड वाले यूज केस की तरफ. तो जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो सबसे पहले यूजर की वैलिडेशन होगी. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जनरलाइजेशन भी यूज की है. जनरलाइजेशन कैसे यूज की है? वैलिडेट यूजर के दो मैकेनिज्म है, एक तो पासवर्ड के थ्रू वैलिडेशन है और एक रेटिनल स्कैन. रेटिनल मींस आई, रेटिना के थ्रू आई की जो है वो पिक्चर स्नैप करेंगे और देखेंगे कि वो एग्जिस्टिंग यूजर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. जैसे थंब इम्प्रेशन होता है, इसी तरह रेटिनल स्कैन भी होता है. मींस थ्रू योर रेटिना वो आपको स्कैन करेगा कि हाँ ये वही रजिस्टर्ड यूजर है या नहीं है. तो वैलिडेट यूजर के दो मैकेनिज्म है, तो इन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया. पार्ट ऑफ यूज केस डायग्राम में इंक्लूड एक्सटेंड समझाने के लिए इन्होंने यूज केस डायग्राम को, एक सॉर्ट ऑफ यूज केस डायग्राम है जिसमें अभी एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं किए इन्होंने, सिर्फ यूज केसेस हैं. देन फिर हमारे पास क्या है? इंक्लूड रिलेशनशिप. फर्दर इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है? ट्रैक ऑर्डर. आपका ऑर्डर भी ट्रैक हो रहा होगा, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? यूजर की वैलिडेशन. ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए भी आपके पास क्या होगा? यूजर वैलिडेट होना जरूरी है. एक्सटेंड क्या चीज है? प्लेस रश ऑर्डर. रश ऑर्डर अगर आपने कोई हरी में या इमरजेंसी में कोई ऑर्डर प्लेस करना है जो कि फौरन आपको डिलीवर होना चाहिए, तो दैट इज एक्सटेंड, जिसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्डर जो है वो रश ऑर्डर होगा. सो इट्स एक्सटेंड. सो एक यूज केस रिलेशनशिप को समझाने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल ली जहाँ पे प्लेस ऑर्डर इज अ मेन यूज केस, ट्रैक ऑर्डर इज अ मेन यूज केस, और उसी के लिए इंक्लूड, एक्सटेंड और जनरलाइजेशन यूज करके बताया कि इस तरीके से आप रिलेशनशिप एंड जनरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं यूज केसेस में. जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप. अच्छा, वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट इन यूएमएल व्हिच इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप. ठीक है, स्टेरियोटाइप इज बेसिकली व्हिच प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द बेसिक मॉडल एलिमेंट्स टू क्रिएट न्यू एलिमेंट. स्टेरियोटाइप हमें क्या कर रहा है कि इफ वी हैव एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, हमारे पास पहले से कुछ चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके न्यू एलिमेंट्स क्रिएट कर सकें, न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकें बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप्स. The concept of a stereotype allows the UML to have a minimal set of symbols that may be extended where needed to provide the communication artifacts that have meaning for the system under development. ठीक है, स्टेरियोटाइप्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? इस गिलोमेट से, लेस देन एंड ग्रेटर देन के सिंबल ट्वाइस एंड प्लेस अलोंग द रिलेशनशिप लाइन. और उसको आप किसके थ्रू कहाँ प्लेस करते हैं? जो रिलेशनशिप लाइन है. Stereotypes are used to create the needed use cases relationship. Stereotypes आप क्यों यूज कर रहे होते हैं? Needed use case relationship. The stereotype communicate may be added to an association to show that the association is a communicate association.
ठीक है। सो स्टेरियोटाइप आप जो है लेट से जो आपकी कम्युनिकेशन एसोसिएशन हो रही है, उस एसोसिएशन में आप क्या कर सकते हैं, स्टेरियोटाइप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस एसोसिएशन की टाइप क्या है। सो यू कैन यूज स्टेरियोटाइप हियर एज वेल। This is optional since an association is the only type of relationship allowed between an actor and a use case. और ये stereotype जो है वो optional है, जरूरी नहीं है कि आप हर use case में stereotype mention करें। Include and extend relationship must use stereotypes since they are both represented by a dependency relationship. ठीक है, डिपेंडेंसी है, जहां पे डिपेंडेंसी होगी वहां पे आप स्टेरियोटाइप्स मेंशन करेंगे। ठीक है, एसोसिएशन में जब हम एक्टर और यूज केसेस का कनेक्शन बता रहे हैं वहां पे स्टेरियोटाइप इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन जहां पे हम इंक्लूड और एक्सटेंड की रिलेशनशिप बता रहे हैं वहां पे स्टेरियोटाइप मेंशन होगी, जरूरी है। जैसे यहाँ पे ये देखें हमने एक्सटेंड, ये स्टेरियोटाइप में मेंशन है, और सेट प्रायोरिटी। ठीक है, इंक्लूड हमें बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि ये स्टेरियोटाइप क्या है। इंक्लूड हमें ये बता रहा है कि ये चीज पहले से हमें पता है, इंक्लूड मींस ये कि ये सब पार्ट है इस यूज केस का, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड। तो आप जब सिर्फ सिंपल डॉटेड लाइंस और इस एरो के साथ साथ यू कैन यूज स्टेरियोटाइप्स एज वेल, इंक्लूड और एक्सटेंडेड में। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, अगर हम यूज केसेस में दिखा रहे हैं तो ये एक्टर है, एसोसिएट कर रहा है थ्रू यूज केस, और ये एक्सटेंड है, सो दैट इज द स्टेरियोटाइप विच इज मैंडेटरी। और ये क्या है, एक्टर और यूज केस कम्युनिकेट, एक्टर कम्युनिकेट विद दिस यूज केस, दिस इज ऑप्शनल। एक्टर और यूजर यूज केस की जो एसोसिएशन है उसके साथ स्टेरियोटाइप लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं। लेकिन एक्सटेंड और इंक्लूड की रिलेशनशिप में डिटरमाइन करना जरूरी है कि अदर इट्स इंक्लूड और एक्सटेंड। तो स्टेरियोटाइप ऐड करना मैंडेटरी है इंक्लूड एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप के लिए। और जहां एक्टर और यूज केस की कनेक्टिविटी है वहां पे इट डिपेंड्स कि आप करना चाह रहे हैं स्टेरियोटाइप या नहीं करना चाह रहे, इट्स अप टू यू, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज केस डायग्राम। A use case diagram is a graphical view of sum of all the actors use cases and their interactions identified for a system. अब जो चीजें आपने ऊपर फ्लो ऑफ इवेंट बताए, सिस्टम का बिहेवियर बताया यूजर से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद, अब उनको देखकर आप यूज केस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी तो आपने यूज केसेस और एक्टर्स की इंटरेक्शन और फ्लो ऑफ इवेंट डिटरमाइन किया। अब नेक्स्ट पार्ट इज use case diagram. Each system typically has a main use case diagram which is a picture of the system. हर सिस्टम में एटलीस्ट एक मेन यूज केस डायग्राम होनी चाहिए जो क्या बता रही होगी, आपके सिस्टम की बाउंड्री एंड द मेजर फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम थ्रू यूज केसेस। अदर यूज केस डायग्राम्स मे बी क्रिएटेड एज नीडेड, और उस मेन यूज केस को देखकर आप अदर यूज केस डायग्राम भी जनरेट कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स फॉलोज, अ डायग्राम शोइंग ऑल द यूज केसेस फॉर अ सिलेक्टेड एक्टर। ठीक है, आप सारे जो है ऐसी डायग्राम बनाएं जिसमें एक सिलेक्टेड एक्टर लें और उसके तमाम यूज केसेस शो कर दें। सेकंड क्या है, अ डायग्राम शोइंग ऑल द यूज केसेस बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एन आइट्रेशन। सारे यूज केसेस जो एक सीक्वेंस में परफॉर्म हो सकते हैं वो सारे यूज केसेस आप यूज करने, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एक सिलेक्टेड एक्टर के रिस्पेक्ट से भी यूज केसेस। आप चाहें तो एक आइट्रेशन के अंदर जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उनकी भी एक यूज केस डायग्राम बना सकते हैं। और डायग्राम शोइंग अ यूज केस एंड ऑल इट्स रिलेशनशिप्स, और एक ऐसी डायग्राम भी आप बना सकते हैं जिसमें एक यूज केस हो और उसके तमाम रिलेशनशिप्स इंक्लूड एक्सटेंड जनरलाइजेशन उससे कनेक्ट हो। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने इतनी सारी कहानियां पढ़ी है, जो यूज केस डायग्राम का फ्लो ऑफ इवेंट्स, मेन फ्लो, सब फ्लो, ये जो सब निकाला, उसकी ये जो मेन यूज केस डायग्राम है वो ये है। आई होप सबको व्यू हो रही हो। ब्लर तो नहीं है की क्लास, ब्लर तो नहीं है ये? ओके ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टूडेंट। वन बाय वन हम देखते हैं, एक्टर और
यूज केस डायग्राम, एन एक्टर यूज केस एंड अनदर एक्टर बिलिंग सिस्टम, जो कि एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। और यूज केस क्या है? रजिस्टर फॉर कोर्सेज। और यहाँ पे एसोसिएशन की टाइप क्या है? इनिशिएटेड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट विल रिक्वेस्ट फॉर रजिस्टरिंग इन द कोर्स, रजिस्टर फॉर कोर्सेज, उसके जो प्रोसेसेस होंगे वो इस यूज केसेस से होंगे। देन वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? बिलिंग सिस्टम के पास। वो जो बिलिंग प्रोसीजर होगा वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही होगी? बिलिंग सिस्टम के पास। Similarly, we have another actor, professor. Professor can select courses to teach and request course roster, कि कोर्स का रोस्टर, क्यूरिकुलम, आउटलाइंस, कंटेंट, मटेरियल सब चीजें प्रोवाइड हो, उसकी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस यूज केस में। और सिलेक्ट करेंगे कोर्सेज टू टीच। इसके यूज केस की तो हमने पूरी जो है वो रियलाइजेशन देखी है, फ्लो ऑफ इवेंट्स अभी जो देखे थे। देन वी हैव नेक्स्ट एक्टर, ठीक है। नेक्स्ट एक्टर हमारे पास किस तरीके से काम कर रहे होंगे? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इज द नेक्स्ट सेक्टर, और रजिस्ट्रार से सारे यूज केसेस कनेक्टेड हैं। कौन कौन से? मेंटेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, मेंटेन प्रोफेसर इन्फॉर्मेशन, क्रिएट कोर्स कैटलॉग। कोर्स कैटलॉग मेंटेन करना, बनाना, प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, कोर्स की एंड स्टूडेंट की। सो दीज ऑल आर द यूज केसेस एसोसिएटेड विद एक्टर प्रोफेसर। दैट इज द मेन यूज केस डायग्राम। जी, यहां तक कोई क्यूरी? इस डायग्राम में कोई क्वेश्चन है, कुछ क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरी? यस यस। ओके, एक क्वेश्चन है वसीम का, उसको मैं आंसर कर देती हूँ। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जब हम एसोसिएशन बता रहे होंगे बिटवीन एक्टर एंड यूज केस, तो हमारे पास तीन तरह के सिनेरियो होंगे। एक तो ये कि इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की तरफ से जाएगी सिस्टम में, दूसरा ये कि सिस्टम से आएगी, आपकी यूज केस से आएगी सिस्टम में, और दूसरा ये तीसरा सिनेरियो है कि स्टूडेंट कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एट बोथ एंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? स्टूडेंट लॉगिन करेगा, उसके पास आपकी स्क्रीन व्यू होगी जिसमें वो जो कोर्सेज जिसमें वो रजिस्टर करना चाह रहे हैं रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो वो रिक्वेस्ट इनिशिएट कहाँ से होगी? स्टूडेंट की तरफ से सिस्टम की तरफ, जिसमें वो कोर्सेज को क्या करेगा? रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि आई वांट टू रजिस्टर इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी? स्टूडेंट की तरफ से सिस्टम में। वंस उसने कोर्स सिलेक्ट कर लिया, कोर्स सिलेक्ट होने के बाद अब पेमेंट करनी है उस स्टूडेंट ने, तो वो पेमेंट वाला सिनेरियो कहाँ जाएगा? वो जो पेमेंट करेगा पे ऑर्डर के थ्रू वट जो भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? इस यूज केस से बिलिंग सिस्टम की तरफ। वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? बिलिंग सिस्टम एक सिस्टम है जो कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन मैनेज कर रहा है कि पेमेंट कैसे हो रही है, डिस्काउंट हो रहा है, पे हो रहा है, सारा। तो वो सारी चीजें यूज केसेस से आपके सिस्टम से कहाँ जाएंगी? बिलिंग सिस्टम के एक और सिस्टम की तरफ। तो यहाँ से इनिशिएटिव स्टूडेंट की तरफ से क्या हुआ कि स्टूडेंट ने इनिशिएट किया कि वो कोई कोर्स सिलेक्ट करना चाह रहा है, सो एसोसिएशन इस डायरेक्शन में आ गई। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि जहां से इनिशियलाइज होगा और जिस तरफ जाएगा, सो वहां पे हम एरो शो करेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की तरफ से सिस्टम में जाएगी जब वो कोर्स सिलेक्ट करेगा। आफ्टर सिलेक्टिंग ऑफ कोर्स, अब जो पेमेंट है वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? बिलिंग सिस्टम की तरफ। वो सारी चीजें पेमेंट से रिलेटेड कौन मैनेज कर रहा होगा? बिलिंग सिस्टम। तो वो यूज केस वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पास कर देगा? बिलिंग सिस्टम में। तो इसी तरीके से ये एरोज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जी क्लास, और कोई क्यूरी? अच्छा, अपनी अटेंडेंस काइंडली सेंड कर दें। ओके, सबकी अटेंडेंस हो गई सेंड, सबने कर दी चैट पे? स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। ओके जी, 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे हम। ठीक है, मीटिंग एंड हो जाए, 3 मिनट्स रह गए। मीनवाइल इस यूज केस से रिलेटेड या अब तक हमने जितना डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज समझ नहीं आई, यूज केस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है? बहुत डिटेल में हमने यूज केस डायग्राम और आज तो एक पूरी कंप्लीट केस स्टडी और साथ साथ में बीच में कुछ और सिनेरियोज जैसे प्लेस ऑर्डर वाली एटीएम की वो भी हमने ऐड ऑन करके देख ली। लास्ट टाइम भी हमने एक एग्जाम्पल देखी थी। तो यूज केस डायग्राम हमने बहुत डिटेल में देखी है और आज हमने फ्लो ऑफ इवेंट्स भी देख लिए कि हम इस यूज केस को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहले आप सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मुझे भी आपके जो है उसमें इसी तरीके से चाहिए। जो आप एसआरएस सबमिट करवाएंगे उसमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप इसी तरीके से मेंशन करेंगे। अपने जो आपने प्रोजेक्ट चूज किया है उसमें आप यही काम कर रहे होंगे, जिस तरह ये फ्लो ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज हैं ये सब आप ऐसे ही बता रहे होंगे। लाइक दिस। सबसे पहले आपको सिस्टम की मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसकी प्री कंडीशंस, मेन फ्लो, सब फ्लोज, ऑल्टरनेट फ्लोज, फिर नेक्स्ट यूज केस, और सारी चीजें इसी तरह मुझे डिटेल में चाहिए आपके सिस्टम की। ये इसी जिस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको लिस्ट डाउन करेंगे। फ्लो ऑफ इवेंट जो बता रहे होंगे चैप्टर 2 एसआरएस के। जी बिल्कुल, कुछ में ज्यादा होंगी कुछ में कम होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट सब में यही रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये जो हमने हेडिंग्स देखी ये वाली। ठीक है, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम की जो है वो मॉडलिंग स्टार्ट कर दें यूज केस डायग्राम के थ्रू। इस तरीके से फ्लो ऑफ इवेंट्स बनाना स्टार्ट कर दें और उसको अपने एसआरएस में ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दें। आई एम मेकिंग अ फेसबुक मोबाइल ऐप क्लोन। कैसे डिफरेंट होगा ये प्रोजेक्ट? जी मैम, बेसिकली ये जो है एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन मैं डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल फेसबुक की तरह की। तो फायदा क्या? डिफरेंट तो नहीं है, मतलब डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन है कम्प्लीटली फेसबुक। जिस तरह फेसबुक वर्क करता है सोशल मीडिया एलिमेंट्स पे, उसी तरह से कुछ एप्लीकेशन काम करेगी। हाँ चलो, इसमें हम अभी डिस्कस करते हैं फर्दर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है। ठीक है, इस पर फर्दर डिस्कस करते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, 2 बज रहे हैं। आफ्टर 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, सीक्वेंशियल डायग्राम को ओवरव्यू में दूंगी और फिर उसके बाद हम लास्ट सेशन में फिर क्विज होगा यूज केस डायग्राम से रिलेटेड।
ठीक है, तो आफ्टर 20 मिनट्स हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे।